अब खबर भारत और रूस से जुड़ी हुई। भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल है। दोनों देशों ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है और यूक्रेन में जंग के बाद जब रूस पर अमेरिका और यूरोप प्रतिबंधों की मिसाइल गिरा रहे हैं तो भारत रूस की मदद के लिए सामने आया है। रूस और भारत के लिए सस्ते क्रूड ऑयल की डील पर बातचीत चल रही है रूस और भारत में। अमेरिका जाहिर तौर पर इस डील से नाखुश है, लेकिन भारत ने दोस्ती निभाने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला क्या हुआ? दुनिया रूस की दुश्मन बन गई। रूस जैसे जैसे यूक्रेन पर शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे अमेरिका और नेटो देश रूस पर प्रतिबंध बढ़ाते जा रहे हैं। दुनिया की कोशिश है कि यूक्रेन पर हमलावर रूस को आर्थिक तौर पर इतना कमजोर कर दिया जाए कि यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस को पीछे हटना पड़े। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस का आयात बंद करके रूस को बड़ा झटका दिया। कई यूरोपीय देश भी इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में यूरोप की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने वाले रूस के सामने अपने तेल और गैस को बेचने की बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। और दूसरी तरफ दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें भी आसमान छूने लगी। लेकिन जब दुनिया रूस के खिलाफ हुई तब रूस का सच्चा दोस्त भारत मदद के लिए सामने आया। अपने दोस्त रूस की मदद करने के लिए और देश में पेट्रोल कीमतों के दामों को स्थिर रखने के लिए भारत ने बड़ा फैसला लिया। यह फैसला था रूस से कच्चे तेल के आयात का फैसला। और कच्चे तेल के लिए रूस से डील पर बातचीत अब काफी आगे भी बढ़ चुकी है। भारत और रूस के बीच सस्ते क्रूड ऑयल की डील पर बातचीत चल रही है। इस डील के तहत भारत रूस से 35 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदेगा। इससे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। लेकिन भारत और रूस की इस डील से अमेरिका को परेशानी हो रही है। अमेरिका ने रूस के तेल और गैस पर प्रतिबंध लगाया और वो चाहता है कि दुनिया के तमाम देश ऐसा ही करें। लेकिन भारत के लिए अपने संबंध और अपने देश का हित पहले आता है। मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि रूस के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि कई जगह सैंक्शन की वजह से वो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अभी बात यह हो रही है कि रूस के व्लादिवोस्टोक से ईस्टर्न पार्ट में साइबेरिया में व्लादिवोस्टोक से लेकर के चेन्नई तक का एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात हो रही थी। तो हो सकता है कि भारत और रूस अब इसको जल्दी से कार्यान्वित करें, ताकि उस रास्ते से चाइना सी से होते हुए और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए हमारे पास विशाखापट्टनम या चेन्नई तक आराम से तेल पहुंच सकता है। ये बात अमेरिका को भी मालूम है कि भारत और रूस के रिश्ते काफी मजबूत हैं। इससे पहले भी रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने के लिए भारत ने अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज किया था। और इस बार भी भले ही अमेरिका के अंदर से कुछ आवाजें इस डील के खिलाफ उठ रही हों, लेकिन फिर भी इस डील को अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने इससे जुड़े सवाल के जवाब में कहा, मुझे नहीं लगता कि रूस से भारत की ऑयल डील अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन होगी, लेकिन ये भी सोचें कि आप कहां खड़े होना चाहते हैं। ऐसे समय जब दुनिया का इतिहास लिखा जा रहा है तो रूस के लिए समर्थन एक आक्रमण के लिए समर्थन है। ये रुख स्पष्ट रूप से विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। यानी अमेरिका रूस के साथ भारत की इस डील के समर्थन में तो नहीं, क्योंकि ऐसे समझौते रूस पर लगे प्रतिबंधों को काफी हद तक बेअसर भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अमेरिका भारत और रूस की डील में सीधे अड़ंगा भी नहीं डालेगा। चलिए अब आप समझिए रूस की तरफ से यह पेशकश क्यों की गई। दरअसल यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से 1991 के सोवियत विघटन के बाद रूस सबसे बड़ी आर्थिक मुश्किल से जूझ रहा है और इसीलिए रूस को भारत की तरफ कदम बढ़ाना पड़ा। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से परेशान रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से बात की थी और भारत को तेल और गैस क्षेत्र में निवेश का न्योता दिया था, जिसमें कहा गया था कि रूस तेल कंपनियों के बिक्री नेटवर्क का विस्तार करना चाहता है।
भारत इस डील पर विचार कर रहा है, लेकिन भारत के सामने सवाल ये भी है कि रूस को इस तेल का भुगतान किस तरह से किया जाएगा। ज़्यादातर ऑयल हमारा मिडिल ईस्ट से आता है, कुछ स्मॉलर क्वांटिटीज़ जो हैं वो वेनेजुएला, अफ्रीका और इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आती है। अमेरिका भी कुछ भेजता है। रशिया की कंट्रीब्यूशन भी अभी तक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया हमें ऑयल डिस्काउंटेड प्राइसेस पे देने की बात कर रहा है और उसने शिपिंग और इंश्योरेंस जैसे दो मुश्किल मुद्दे हैं उस पर भी सहमति दी है कि इसका जिम्मा वो खुद लेगा। फिलहाल भारत और रूस के बीच ये डील फाइनल हो जाती है तो भारत को कच्चा तेल देने में शिपिंग और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी रूस की होगी। रूस से कच्चा तेल खरीदने में भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों के लिए ये एक बड़ी अड़चन रही है। लेकिन अगर ये सौदा परवान चढ़ता है तो ये इस बात का संकेत भी होगा कि भारत के अपने पुराने दोस्त रूस के साथ कारोबार के दरवाजे खुले रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.